Hello student, my name is Anita Rathore. Today we will start topic electric energy, electric power and heating effect of current of chapter electricity. The first topic is electrical energy. Electrical energy. Electrical energy is the work done to maintain the flow of current in a conductor. इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो वर्क डन है जो कि किसी भी कंडक्टर में करंट के फ्लो को मेंटेन रखता है। सपोज़ जिस तरीके से हम स्विच ऑन करते हैं और फ़ैन ऑन हो जाता है, यानी कि फ़ैन चलने लगता है, स्विच ऑन करते ही टीवी स्टार्ट हो जाती है, तो ये फ़ैन ऑन करने का या फ़ैन को किसने घुमाया? तो जो हमारे घर में इलेक्ट्रिकल सर्किट है, उस इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हुई और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी ने ये वर्क किया, जिस वर्क की वजह से ये फैन घूमने लगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो एनर्जी है जो कि किसी कंडक्टर में किसी इलेक्ट्रिकल चार्ज को फ्लो कराती है। अगर हम एक सिंपल सा सर्किट लें जिसमें कि एक वायर है, एक इलेक्ट्रिकल बल्ब है, एक सेल है और एक स्विच है। जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं, स्विच ऑन होने से ही सर्किट कंप्लीट हो जाता है, यानी कि सर्किट का कनेक्शन हो जाता है, सर्किट क्लोज हो जाता है और सर्किट का कनेक्शन होने पर एक कंटिन्यूअस पाथ प्रोवाइड हो जाता है इलेक्ट्रिकल करंट के लिए। जैसे ही सर्किट ऑन होता है, सेल के थ्रू केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी वायर में इलेक्ट्रिक चार्ज को मींस इलेक्ट्रॉन्स को पुश करती है। इलेक्ट्रॉन्स इस एनर्जी की वजह से इस कंडक्टर में फ्लो करने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करना ही इलेक्ट्रिकल करंट है और इस इलेक्ट्रिकल करंट को इस वायर में मेंटेन रखने का काम करता है सेल। तो सेल से ही ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड हो रही है जो कि इस वायर में उस करंट के फ्लो को मेंटेन करके रख रही है। जैसे जैसे हमारा सेल डिस्चार्ज होता जाता है, वैसे वैसे बल्ब ग्लो नहीं करता, यानी कि हम फिजिक्स के लैंग्वेज में कहें कि उसमें करंट का फ्लो अब रुकने लगता है। मींस जो कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स अब वहाँ पर फ्लो नहीं करते हैं और जैसे ही बल्ब पूरी तरीके से बंद हो जाता है, हम ये कहते हैं कि जो हमारा सेल है, जिस सेल से हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी ली थी, वो सेल अब डिस्चार्ज हो चुका है। ओके, सो we can say that electrical energy is the work done to maintain the flow of current in a conductor. Here in the equation form, W equals to Q into V, where W is the work done, Q is the charge which is flowing in the conductor, V is the potential difference across the ends of the conductor. As we can see that I equals to Q upon T, so Q equals to IT. The value of Q putting in the first equation, so this equation becomes W equals to I into T into V. As by the Ohm's law, B equals to IR. So now on putting the value of V in the above equation, W equals to I into R into T. So W equals to I square RT. The unit of electrical energy is joule. Next topic, electric power. Electric power is the rate at which electric current is used. मीन्स इलेक्ट्रिक पावर वो पावर है जिसको हम कह सकते हैं वर्क डन अपॉन टाइम, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी ने
जो वर्क डन किया है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, तो पर यूनिट टाइम में उसने कितना वर्क डन किया है, इसका कैलकुलेशन ही इलेक्ट्रिक पावर होता है। या पर यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च हुई है, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुई है, उसको हम कहते हैं पावर। सो पावर इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड। इन अनदर वर्ड्स, power is the rate at which electrical energy consumed, or in other words, power is the amount of work done in per unit time. So power equals to work done upon time. In the symbolic form, P equals to W upon T. As we can calculate in the above equation, W equals to I square RT. So power equals to I square R. By the Ohm's law, R equals to V upon I. So power equals to I into V. The SI unit of power is watt. SI unit means System of International Unit. SI यूनिट पावर का कितना होता है, वॉट होता है, और इसका बिगर यूनिट होता है किलोवाट। 1 watt, how we can define 1 watt? 1 watt is the power when 1 ampere of current flows across a potential difference of 1 volt. किसी भी पावर को हम 1 watt तब कहेंगे जबकि किसी सर्किट में 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होने पर उस सर्किट में करंट कितना फ्लो होगा, 1 एम्पियर। तो हम कह सकते हैं कि उस सर्किट की या उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी पावर कितनी है, 1 वॉट है। 1000 watt equals to 1 kilowatt. 1 kilowatt is the bigger unit of the power. 1 kilowatt hour equals to 1 kilowatt hour, actually it is the unit of electrical energy. So 1 kilowatt hour equals to 1000 watt into, यहाँ पर हमने आवर्स को सेकंड्स में चेंज किया है, सो दैट इज 3600 सेकंड्स। इन द कैलकुलेशन if we calculate it, it is equals to 3.6 into 10 to the power 6 joule. So the commercial unit of power is watt hour. जो हमारा कमर्शियल यूनिट होता है पावर्स का, उसको हम, जो बड़े बड़े यूनिट्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, वॉट आवर्स में उसको डिफाइन करते हैं और किलोवाट आवर्स में डिफाइन करते हैं। 1 किलोवाट आवर इज द पावर कंज्यूम्ड व्हेन 1 watt is power, 1 watt of power is used for 1 hour. तो 1 किलोवाट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, जब 1 watt पावर 1 घंटे में कंज्यूम्ड होगी तो उसको हम कहेंगे कि उस सर्किट में पावर कितनी है, 1 किलोवाट आवर। नेक्स्ट टॉपिक इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जैसा कि हम जानते हैं कि जब हमने देखा होगा अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, जब हम किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को यूज़ करते हैं, किसी होम अप्लायंस को यूज़ करते हैं या कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को यूज़ करते हैं, तो वो डिवाइस हमें कुछ टाइम बाद गर्म महसूस होती है। अगर आप पंखे को चलता हुआ छोड़ दें और कुछ टाइम बाद जब आप पंखे को छुएं तो वो पंखा आपको गर्म महसूस होगा। इसी तरीके से आपका फ्रिज का साइड भी आपको गर्म महसूस होता है, आपकी टीवी के साइड से आपको गर्म महसूस होते हैं, आपकी इलेक्ट्रिक आयरन आपको गर्म महसूस होती है, आपकी केटल आपको गर्म महसूस होती है। तो ये जो गर्माहट है, ये जो हीट है, वो हीट कहाँ से प्रोड्यूस हुई है, तो वो हीट प्रोड्यूस हुई है इलेक्ट्रिक करंट से। मीन्स जो इलेक्ट्रिक करंट किसी भी सर्किट में फ्लो हो रहा है तो वो हीट भी प्रोवाइड कर रहा है, वो एनर्जी तो दे ही रहा है, उसके साथ साथ वो हीट भी प्रोवाइड कर रहा है। तो यही जो हीट है वही होती है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये किसका इफेक्ट है, ये इलेक्ट्रिकल करंट का इफेक्ट है। कैसा इफेक्ट है, ये इलेक्ट्रिकल करंट का एक हीटिंग इफेक्ट है।
जैसा कि हम इस सर्किट डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पर एक रजिस्टर है जिसके एंड पॉइंट्स ए और बी के बीच में पैरेलल में एक वोल्टमीटर कंबाइंड है, एक बैटरी का यूज़ है, एक की है और एक इस करंट को मेज़र करने के लिए इसमें एक अमीटर का यूज़ हुआ है। If a current I flows through a resistor of resistance R and T be the time for which a charge Q flows through it, then the work done to move the charge through potential difference V. मीन्स अगर इस सर्किट में करंट I फ्लो हो रहा है और इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस R है और ये करंट T टाइम के लिए फ़्लो हो रहा है और इस करंट को फ़्लो करने के लिए Q चार्जेस उसमें फ़्लो हो रहे हैं, देन द वर्क डन टू मूव द चार्ज थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि इस सर्किट में जो वर्क हो रहा है इस पोटेंशियल डिफरेंस में, तो उसको हम डिनोट करते हैं W इक्वल्स टू Q इंटू V. As we know in the previous equation, P equals to W upon T. Now, on putting the value of W in the second equation, we get P equals to Q into V upon T. So, Q equals to I into T. If we put the value of Q in this equation, we get P equals to VI. By definition, heat energy supplied P into T means P को हम पहले ही यहाँ पर कैलकुलेट कर चुके हैं। P इक्वल्स टू होता है VI, सो इस इक्वेशन में P की वैल्यू रख दी गई है और दैट इज इक्वल्स टू V इंटू आई इंटू टी. According to Ohm's law, V equals to IR. Now, on putting the value of V in the above equation, we get H equals to I square RT. So, the heat is equals to the work done. तो जितना कि सर्किट में काम होगा, जितना टोटल वर्क डन सर्किट में है, उस वर्क डन का अमाउंट ही हीट में कन्वर्ट हो जाता है. इसीलिए यहाँ पर जो इक्वेशन है दैट इज H इक्वल्स टू आई स्क्वायर RT. तो जो भी इलेक्ट्रिकल करंट है वो इलेक्ट्रिकल करंट हमारा काम करने के साथ साथ उसका कुछ अमाउंट हीट में कन्वर्ट हो जाता है. या हम कह सकते हैं कि जो हम इसमें पावर यूज़ कर रहे हैं, जैसे हम अगर बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो वो बैटरी की जो केमिकल एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी करंट को फ्लो कराने के साथ साथ, यानी कि कंडक्टर में वर्क करने के साथ साथ इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कुछ पार्ट हीट में भी कन्वर्ट हो जाता है और यही हमें फील होता है एज अ हीट एनर्जी. इसी वजह से हमें ज़्यादातर अप्लायंसेस गर्म महसूस होते हैं. सो दैट इज़ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट. थैंक यू.